चलिए यहाँ पे ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ हम क्रिएट कर रहे हैं लुक। ट्विस्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, मतलब स्टाइलिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेक्निक से हो जाएगी, है ना? बहुत ही यूज़फुल ट्विस्टिंग टेक्निक है। ट्विस्टिंग टेक्निक से बन के भी इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, ब्रेड के भी इतने सारे वेरिएशंस होते हैं एंड ओपन के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ट्विस्टिंग टेक्निक के, राइट? सो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्विस्टिंग टेक्निक। ट्विस्टिंग के साथ ओपन लुक देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्राउन योर टू योर सेक्शन ले रहे हैं। क्राउन योर टू योर सेक्शन, मुझे वर्टिकल ट्विस्ट क्रिएट करना है, राइट? सो वर्टिकल ट्विस्ट आपको जितनी लेंथ का करना है उतना आपका सेक्शन होना चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपको वर्टिकल इतना क्रिएट करना है तो आपका सेक्शन यहाँ तक होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइंस क्रिएट करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेक्शन होना चाहिए। जितनी लेंथ आपको क्रिएट करनी है उतना सेक्शन लॉन्ग आपके पास होना चाहिए, राइट? तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, तो यहाँ से मैं सेक्शन को डिवाइड करूंगी, ईयर टू ईयर यहाँ से मेरा डिवाइड होगा। ओके, दोनों साइड से सेम ईयर टू ईयर सेक्शन लेके ये ईयर टू ईयर सेक्शन मेरा ऑक्सीपिटल तक चला गया है, राइट? सो आपको इतना डीप लेना है, अगर आपको बर्न करना है तो और भी थोड़ा आपका डीप सेक्शन जाएगा। ओके, पूरा स्ट्रेट लेना है, इसके बाद ये सेक्शन को जिगजैग करेंगे। सेक्शन को जिगजैग करना है, सेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री पे सेक्शन को होल्ड करना है। क्लियर? 90 डिग्री सेक्शन स्ट्रेट रहेगा। इनसाइड बैककोमिंग करूंगी हाफ इंच, ज्यादा बैककोमिंग नहीं करना है, सिर्फ हाफ इंच बैककोमिंग होना चाहिए। ओके, आउटर साइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे, इनसाइड हार्ट स्प्रे अप्लाई करेंगे। आउटर साइड शाइन स्प्रे, इनसाइड हार्ट स्प्रे। स्प्रे को ड्राई करना है, जब तक स्प्रे ड्राई नहीं होता है ट्विस्ट नहीं करना है। क्लियर? स्प्रे ड्राई होगा इसके बाद ही आपका ट्विस्ट होना चाहिए। चले, ट्विस्टिंग टेक्निक, दो फिंगर आपको इस तरह से लेना है, दो फिंगर लेना है इस तरह से, सेक्शन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, दो फिंगर से पूरे सेक्शन को लॉक कर देना है, दो फिंगर से पूरे सेक्शन को लॉक कर देना है। और लॉक जहाँ पे आप करते हो वहां रूट से 3 to 4 इंच डिस्टेंस होना चाहिए। इतने डिस्टेंस से फिर आप ट्विस्ट करोगे तो सही नहीं होगा, राइट? तो आपका 3 to 4 इंच डिस्टेंस होना चाहिए रूट से लेके फिंगर की होल्डिंग तक, राइट? पहले आपको होल्ड करना है फिंगर में, सेक्शन को फिंगर में होल्ड करना है, पहले फिंगर को होल्ड करना है। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप थोड़ा भी मिस्टेक करोगे ना तो आपकी ट्विस्टिंग सही नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा, ट्विस्टिंग सही नहीं होगी। फर्स्ट क्या किया मैंने, 90 डिग्री पे स्ट्रेट किया है, सेक्शन को होल्ड किया है, दोनों मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। देखो स्टार्टिंग भी सेम है, एंडिंग भी सेम है, मतलब मेरा सेक्शन ऐसे नहीं है, ये लॉन्ग पार्ट ये शॉर्ट पार्ट, ना तो ऐसे है सेक्शन मेरा, है ना? ऐसे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एक पार्ट आपका लॉन्ग एक पार्ट शॉर्ट। ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइन जो है वो लॉन्ग होगी, यहाँ से शॉर्ट होगी। क्लियर? सो आपका सेक्शन जैसा होगा, सेक्शन का प्लेसमेंट जैसा होगा, वैसा आपका ट्विस्टिंग का शेप होगा। क्लियर? सो यहाँ पे दोनों पार्ट सेम है। चले, पहले होल्ड करना है, इसके बाद टर्न करना है, सेम जगह पे सेक्शन को पहले मैंने इस तरह से होल्ड किया, इसके बाद टर्न किया। अब ये जो बचे हुए हेयर है इसको ऐसे टर्न कर देंगे एंड देन स्प्रेड। स्प्रेडिंग सही करनी है, स्प्रेडिंग सही नहीं होगी तो पुलिंग सही नहीं होगी। चलो अब मैं स्प्रेडिंग कर लेती हूँ, आप मेरी सेक्शन को ध्यान से देख लेना। यू पिन से होल्ड करेंगे सेक्शन, स्टार्ट करेंगे पुलिंग। अब पुलिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से होगी। स्टार्टिंग पॉइंट से मैं पुल करूंगी,
चलिए यू पिन से होल्ड करते जाएंगे लाइंस। चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट में लाइन को डिफाइन कर दिया है ना, लाइन को रूट में डिफाइन कर दिया है। चलिए यू पिन के बाद करेंगे स्प्रे। पहले यू पिन से होल्ड कर देना है, इसके बाद स्प्रे एप्लीकेशन करेंगे एंड लाइन को क्लीन करते जाएंगे। यस चलिए यहाँ पे मेरा रूट टू मिड तो ये ड्राई हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब सेक्शन को मैं ओपन करूंगी। वापस से ओपन करना है सेक्शन। क्लीन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्लीन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पुल किया है ना, रूट में पुल किया है तो आपको एंड थोड़ा मैसी हो ही जाएगा। एंड को थोड़ा क्लीन करना है फोक की हेल्प से। क्लीन करने के बाद सेक्शन को वापस से ट्विस्ट करना है। वापस ट्विस्ट करने के बाद अगेन थोड़ा एंड में पुल करेंगे। एंड अगेन हार्ड स्प्रे अप्लाई करते जाएंगे एंड लाइन को शार्प करते जाएंगे। चलो ये आपको क्लियर हो गया, सिंगल ट्विस्टिंग। चलिए सेकंड साइड लेते हैं, मिडल पार्टिंग से लेफ्ट साइड सेक्शन लेते हैं। अभी हमने राइट डन किया है। चलिए अदर साइड सेम ग्रोथ लेना है आपको, सेम ग्रोथ होगा। अगेन ट्विस्ट के लिए जिगजैग करेंगे सेक्शन, राइट, इनसाइड बैक कोमिंग, आउटर साइड शाइन स्प्रे, इनसाइड हार्ड स्प्रे। टैंगल फ्री करेंगे सेक्शन को, स्प्रे को ड्राई करेंगे जो हार्ड स्प्रे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सेम हैंड से मैं कर रही हूँ राइट साइड से ही। यू पिन से होल्ड सेक्शन, अगेन सेंटर से स्टार्ट करेंगे पुलिंग ताकि दोनों सेक्शन मर्ज हो जाए। स्टार्टिंग में आपका गैप नहीं आना चाहिए। अब आपको ना दोनों साइड लाइन को मर्ज करना है, मतलब जितनी राइट है उतनी ही लेफ्ट आनी चाहिए। लाइन को इस तरह से मर्ज करते जाएंगे। फर्स्ट हम रूट टू मिड डिफाइन कर देते हैं ताकि इजी हो जाए हमें।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से ले रहे हैं। चलिए यहाँ से मैंने सेकंड सेक्शन लिया है। सेक्शन को जिगजैग लेना है। तो यहाँ पे सेक्शन मेरा स्ट्रेट नहीं है, राइट? कैसा है सेक्शन? स्ट्रेट नहीं है। ये वाला कैसा था? स्ट्रेट था। ये कैसा है? चले, यहाँ पे कर्व है थोड़ा सा, राइट? स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, क्योंकि हेड शेप देना है। सो हेड शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेक्शन लिया है। अगर आप चाहे कि आपको हेड शेप नहीं देना है तो किस तरह से सेक्शन लेना है? स्ट्रेट। इस तरह से आप स्ट्रेट सेक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्रंट वेरिएशन अलग करना है तो, फ्रंट वेरिएशन इसके साथ मर्ज करना है तो ऐसे सेक्शन लेना है। क्लियर? इस तरह से आप करोगे तो भी इसका लुक अलग आएगा, और यहाँ से ऐड ऑन करके करोगे तो भी इसका लुक अलग आएगा। दोनों का लुक चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अभी हम ऐड ऑन करके कर रहे हैं। एक टेक्निक से आप बहुत सारे फ्रंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे बर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो ये फ्रंट वेरिएशन का एक पार्ट है। अगर आपको साथ में करोगे तो भी इसका लुक चेंज हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करके करोगे तो भी इसका लुक चेंज हो जाएगा। चलिए पूरे सेक्शन को हम अगेन 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे हम बैककॉमिंग नहीं करेंगे, और बैककॉमिंग नहीं करने की रीजन क्या है? साइड में निकल जाएगा। जैसे हमने कल देखा कि 45 डिग्री पे रख के आपको बैककॉमिंग करना है। क्यों? क्योंकि फेस से बाहर आ जाएगा सेक्शन, है ना? तो यहाँ पे जब भी आप ये साइड के पार्ट पे काम करते हो, टेम्पल एरिया पे काम करते हो, तो हमेशा याद रखना है कि बैककॉमिंग वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैककॉमिंग करूंगी, इस तरह से मेरा बैककॉमिंग होगा, फिर मैं टर्न करूंगी तो ये कैसा आएगा? फेस से बाहर आ जाएगा, बाउंस। मतलब ये दो जगह पे इतना बाउंस आएगा, ये पार्ट पे भी बाउंस आएगा, फेस आपका और भी बड़ा दिखेगा, है ना? तो आपको हेड शेप को फॉलो करना है। ये आपका हेड का जो शेप है, वही शेप पे आपका वेरिएशन सेट होना चाहिए। अगर थीन हेयर है तो आप कर सकते हैं लाइट, क्योंकि थीन हेयर पे आप करोगे तो क्या होगा? आपको लेस वॉल्यूम मिलेगा। तो चलिए अगेन हम आउटर साइड शाइन्स पे अप्लाई करेंगे। चलिए अब करते हैं कोम। चलिए फाइनली हम सेट कर देंगे इसको। और सेट कहाँ पे करना है? जो हमने सेंटर का सेक्शन यहाँ पे रखा है एग्जिट इसके बाजू में, मतलब जो सेक्शन जिस एरिया से है वही एरिया पे उसको सेट करना है, ना तो नीचे ना तो ऊपर, एग्जिट वही एरिया पे सेट करना है। चलिए अब हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, राइट? स्टार्टिंग होगा यहाँ से। अब देखिए दो सेक्शन मैंने मर्ज किया है, बीच में गैप है, बीच में गैप है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लाइन क्रिएट किया था। अगर मैं यहाँ से लाइन स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? यहाँ पे गैप आ जाएगा, है ना? सेम दो सेक्शन मैंने किया, ट्विस्ट किया। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग से पुल नहीं करती तो दोनों के बीच में गैप आ जाता, यहाँ पे होल आ जाता। क्लियर? सो स्टार्टिंग से आपका फर्स्ट लाइन होना चाहिए, इसके बाद सेकेंड, सेम आपको रूट में फर्स्ट यू पिन्स होल्ड कर देना है लाइंस को। चलिए रूट टू मिड मेरा डन हो चुका है। इसके बाद करेंगे मिड टू एंड। सो मिड टू एंड के लिए जस्ट सेक्शन को क्लीन करना है, क्लीन करके वापस से ट्विस्ट करेंगे।
सेक्शन को यहाँ पे हम लॉक करेंगे। पहले हमने जस्ट यू पिन से होल्ड किया था, अब मैं सारे सिंगल सेक्शन को पिन से लॉक करूँगी इसे। ओके, सो पिन से आपको लॉक करना ही होगा, अदरवाइज़ ये आपका सेक्शन जो है लूज़ हो जाएगा। सो पिन से मैंने लॉक कर दिया है। इसके बाद सेकंड सेक्शन को भी मैं इसके ऊपर लॉक करूँगी सेकंड पिन से। इसके बाद दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, वो गैप को भी आपको हाइड करना है। वो हम हाइड करेंगे मीडियम साइज़ की यू पिन से। सो इस तरह से हम सेंटर में यू पिन्स लॉक कर देंगे ताकि हमारी ट्विस्ट जो है वो बेस के साथ फिक्स हो जाए। सी मल्टीपल यू पिन्स यहाँ पे आपको लॉक करनी होगी। ओके, इसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट साइड के सेक्शन हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, उसको भी फिक्स करेंगे। ओके गाइस, सो इस तरह से यहाँ पे आपको सारे सेक्शन को फिक्स करना है। सो ये वाले सेक्शन को भी हम यू पिन्स के थ्रू इनसाइड लॉक करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लॉक नहीं करेंगे तो सेक्शन हमारा लूज हो जाएगा, सो आपको करना ही है। इसके बाद हम लास्ट सेक्शन जो हमारा है राइट साइड से, राइट साइड का लास्ट सेक्शन लेके ट्विस्टिंग कर देते हैं। सो वो सेक्शन भी इस तरह से आएगा स्लांट।
चलिए लेफ्ट साइड से लास्ट सेक्शन है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा लुक डन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम नीचे के सारे हेयर में कर्ल्स करेंगे। सो ये है हमारा फ्रंट लुक एंड ये है हमारा बैक लुक। ओके, सो बन के लिए ये ऑप्शन है, दोनों साइड अगर ओपन रखना है तो आप ये सारे हेयर के कर्ल्स कर सकते हैं। कोई भी जो कल हमने सारे टेक्निक्स कर्ल्स की देखी थी, उसमें से कोई भी टेक्निक के साथ आप कर्ल्स कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर आपको यहाँ पे ब्रेड बनाना है, मेसी ब्रेड, तो कर्ल्स करके आप इस तरह से लॉन्ग लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको यही हेयर पे ब्रेड बनानी है, सो फर्स्ट लुक आप मिक्स एंड मर्ज करके यहाँ पे मर्मेड स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड बन बनाना है तो ये दोनों साइड के सेक्शन को और भी ट्विस्ट करके बाकी के सारे हेयर को कर्ल्स करके मैसी बन डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके।